हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज जेके ऑनलाइन टिप्स पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना के विधानसभा उप विषय के बारे में। तो आप जानते हैं कि हमको लेफ़्ट साइड में दिनांक लिखना पड़ता है, विषय लिखना पड़ता है और विद्यालय लिखना पड़ता है, और ये राइट साइड में चक्र, कक्षा, अवधि। इसके बाद उद्देश्य होता है जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन लिखना पड़ता है। उसके बाद ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र विधानसभा का संगठन, योग्यताएं और शक्तियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर है अवबोधात्मक, इसमें छात्र विधानसभा एवं विधान परिषद के बारे में जान सकेंगे। फिर है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में जानेंगे छात्र अपने मत का प्रयोग उचित ढंग से कर सकेंगे। फिर है कौशलात्मक, इसमें छात्र विधानसभा का चित्र तैयार कर सकेंगे और छात्र विधानसभा, विधान परिषद और उनकी शक्तियों का चार्ट तैयार कर सकेंगे। अब अभिरुचि के बारे में जान लेते हैं। छात्र विधानसभा सदस्यों के प्रति अपनी रुचि रख सकते हैं। अभिवृत्त्यात्मक का हो गया, छात्र विभिन्न राज्यों की शासन व्यवस्था की जानकारी रख सकते हैं। फिर फ्रेंड जानेंगे सहायक सामग्री में क्या लेना है। तो कक्ष के उपकरण लेना है, विधानसभा की रचना का चित्र लेना है, विधानसभा भवन का चित्र लेना है। पूर्व ज्ञान, बच्चों को कुछ पूर्व ज्ञान भी होती है। तो छात्र विधानसभा के बारे में समान जानकारी रखते हैं, ये लिखना है। फ्रेंड आगे फिर लिखना है प्रस्तावना में लिखना है प्रस्तावना में हमको लिखना है अध्यापक व्यवहार और छात्र व्यवहार। अध्यापक व्यवहार का मतलब हो गया कि जैसे हो गया जिले का कानून किसके द्वारा बनता है, ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो छात्र आंसर देंगे जिले का कानून जिला परिषद के द्वारा बनता है। ग्रामीण क्षेत्र में नगर, उपनगर में नगरपालिका और नगर महापालिका बनाती है। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे राज्य के कानून किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो राज्य के कानून विधानमंडल के द्वारा तैयार किए जाते हैं, विधानमंडल के द्वारा तैयार किए जाते हैं। उसके बाद है विधानमंडल में कितने सदन होते हैं। तो 2 सदन होते हैं। छात्र आंसर देंगे विधानसभा और विधान परिषद। फिर उद्देश्य कथन होगा। उद्देश्य कथन में हम बताएंगे कि आज हम विधानमंडल के सदन विधानसभा को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आगे की जानकारी के लिए बता दूं, प्रस्तुतिकरण में लिखना है छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। अब है संगठन में लिखना है उत्तर प्रदेश राज्य में कितने सदन हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में 2 सदन हैं, एक विधान परिषद और विधानसभा। 2 सदन कौन कौन से हैं हम क्वेश्चन करेंगे। अब है प्रश्न सहायक सामग्री में हो गया प्रश्नोत्तर विधि, श्यामपट्ट कार्य में हो गया 2 सदन। फिर है 2 सदन कौन कौन होते हैं, ये तो विद्यार्थी आंसर दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 108 है, 108 है। अब है सहायक सामग्री क्या लेंगे, तो चित्र द्वारा इसको डिटेल करेंगे। फिर है सदस्य की संख्या 108। विधान परिषद के सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये तो समस्यात्मक हो गया, बच्चे को ये ज्ञान नहीं हो तो हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। आगे है विधान
परिषद की सदस्य और योग्यताएं। तो विधान परिषद के सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये समस्यात्मक हो गया। तो अध्यापक कथन में लिखेंगे कि विधान परिषद के सदस्यों के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता इस प्रकार होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, वह सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, और वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना किया हो। फिर है विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होना चाहिए। तो इसमें होगा ये भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु होना चाहिए, और सरकारी के लाभ के पद पर ना हो। फिर छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे फ्रेंड कि जनमत का वास्तविक अर्थ है कि जनता की राय सबके हित व कल्याण के लिए है, कुछ व्यक्तियों के स्वार्थ सिद्धि के लिए ना हो। जनमत के लिए यह आवश्यक है कि जनता की राय सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ताकि उस राय का उचित प्रयोग हो सके। इस राय का द्वितीय अवंती जनमत का महत्व है। फिर आ गया विकासात्मक प्रश्न। इसमें विद्यार्थी परिषद के द्वारा किसके हित का ध्यान रखा जाता है। तो कोई भी देश किसके हित में कार्य करता है। इसमें छात्राध्यापक कथन होगा कि जनमत द्वारा सबके हित को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। ठीक, अर्थात जनमत हमेशा समाज की भलाई को ध्यान में रखकर कार्य करता है। अर्थात जनमत का पहला महत्व है कि यह किसी के व्यक्तिगत हितों को ध्यान में नहीं रखता है, वरन सार्वजनिक भलाई को प्रोत्साहित करता है, ये लिखना है। फिर लिखना है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन देना है प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। फिर है इस शासन व्यवस्था में किसके हित पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर प्रजातंत्र सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किस विचार का होता है। उसके बाद आएगा छात्राध्यापक कथन। इसमें फ्रेंड लिखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया, मताधिकार प्रदान करती है, यानी सरकार को चुनने का अधिकार जनता को होता है। इसी कारण प्रजातंत्र में जनमत का बहुत अधिक महत्व होता है। अतः प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में जनमत उसकी नींव है, यानी जनता जो चाहती है, पब्लिक जो चाहेगी, पीपुल, वो होगा, है ना। फिर अगला है स्टेप, अगला स्टेप में है राज्य विधानसभा के सदस्यों का चयन कौन करता है। तो उसके बाद है संसद सदस्यों का चुनाव कौन करता है। फिर संसद का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो इसके लिए अध्यापक आंसर देंगे कि संसद का प्रमुख कार्य होता है कानून का निर्माण करना, उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना, और यह परिवर्तन तभी संभव है जबकि संसद के अधिकांश सदस्य उसके पक्ष में अपनी राय को अभिव्यक्त करते हो। कहने का मतलब हुआ कि जनमत की तीसरी विशेषता यह है कि उसकी राय से ही देश के लिए कानून का निर्माण होता है, और यह कानून सभी नागरिकों के लिए मान्य होता है। उसके बाद है तृतीय अवंती में सीखेंगे जनमत प्रचार के साधन। ये तो थोड़ा विकासात्मक प्रश्न हो गया। इसके लिए देश विदेश के समाचार हम किस में पढ़ते हैं, समाचार पत्र के अलावा हमें समाचार और कहाँ से मिलते हैं, सार्वजनिक सभाएं व्यक्ति की विचारधारा को कैसे प्रभावित करती है। उसके बाद बालक के सुविधा के सुविकास में शिक्षा संस्थानों का क्या महत्व है। चलिए इसको जानते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और सहायक सामग्री, श्याम पटकार, ये सभी हम जानेंगे। तो छात्राध्यापक क्रियाएं है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो छात्र बताएंगे कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या
426 होती है। सहायक सामग्री में लेंगे प्रश्नोत्तर विधि 426 सदस्य हो गया। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे ये अध्यापक लिखेंगे 426 सदस्य। फिर राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या कौन निर्धारित करता है? तो राज्य की विधानसभा की संख्या संसद निश्चित करती है, पार्लियामेंट इसको निश्चित करती है। प्रश्नोत्तर विधि हो गया, इसका श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे संसद, व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर। उसके बाद है विधानसभा के चुनाव में मत देने के लिए व्यक्ति की कितनी आयु होना चाहिए? तो आप जानते हैं कि इसके लिए 18 वर्ष निर्धारित है। फिर है इसको श्यामपट्ट में भी लिखेंगे 18 वर्ष। फिर है छात्राध्यापक क्रिया, राज्य की विधानसभा में सदस्य संख्या कम से कम 60 और अधिक से अधिक कितना हो सकती है? 500 हो सकती है। यह संसद निर्धारित करती है जनसंख्या के हिसाब से सदस्य संख्या क्या होनी चाहिए। मत देने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो 18 वर्ष होना चाहिए। तो सदस्य संख्या कितना है? 60 अधिक है। फिर विधानसभा सदस्यों की योग्यता और अवधि के बारे में सीखेंगे। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, तो विधानसभा सदस्य के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? विधानसभा की अवधि कितने वर्ष का होना चाहिए? विधानसभा की अवधि कौन बढ़ा सकता है? ये सभी हम कैसे जानेंगे? तो निम्न योग्यता होना चाहिए। पहली योग्यता होना चाहिए कि वह भारत की नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, और इसकी जो अवधि होती है विधानसभा की जो अवधि होती है वो कितना होती है? 5 वर्ष के लिए। तो विधानसभा की अवधि कौन बढ़ा सकता है? तो इसको पार्लियामेंट बढ़ा सकती है। अब है विधानसभा सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए विधानसभा सदस्य के लिए, 25 वर्ष कम से कम आयु होना चाहिए, कानून द्वारा निश्चित की गई सभी योग्यताएं होनी चाहिए उनमें, सरकारी लाभ के पद पर ना हो, और वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो। तो फ्रेंड, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में हो गया ये विधान परिषद और ये विधान सभा है। विधान परिषद और विधान सभा, तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिक होती है जबकि विधान परिषद में कम होती है। मंत्री परिषद में जैसे हो गया मुख्यमंत्री है, उसके बाद उपराज्यपाल है, फिर राज्यपाल है। तो सबसे जो ऊपर का श्रेणी में है वो राज्यपाल है, उसके बाद कौन है? तो उपराज्यपाल है, उसके बाद कौन है? तो उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद फिर मंत्री परिषद है। तो मंत्री परिषद में आपका विधान परिषद से और विधानसभा से सदस्य आते हैं। इस प्रकार हम डायग्राम से भी इसको समझ चुके हैं। आगे हम देख लेते हैं शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में छात्र अध्यापक क्रियाएं होगी, फिर छात्र क्रियाएं होगी, सहायक सामग्री होगा और श्यामपट्ट कार्य होगा। इसमें भी अध्यापक कथन बोलेंगे कि विधानसभा की अवधि संकटकालीन के समय संसद 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। इसको पार्लियामेंट कितना वर्ष तक बढ़ा सकती है? 1 वर्ष तक। संकटकालीन घोषणा के समाप्त होने के बाद इसे 6 महीने से अधिक नहीं रख सकती है, यानी 6 महीना तक वो रख सकती है। 6 महीना के बाद चुनाव होना ही होना है। उसके बाद है इसमें फिर पद लिखेंगे। पद में आएगा विधानसभा में सर्वोच्च पद किसका होता है? तो सर्वोच्च पद होता है अध्यक्ष का, विधानसभा के स्पीकर का। प्रश्नोत्तर विधि में क्या लिखेंगे? श्यामपट्ट कार्य में अध्यक्ष। अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? तो अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होते हैं, लोकसभा स्पीकर के समान होते हैं ये अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष को। फिर आगे देख लेते हैं फ्रेंड, विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य किसके समान होता है? तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लायक है, समस्यात्मक हो गया, तो इसको हम सीखेंगे अध्यापक कथन में। अध्यापक कथन में हम सीखेंगे, ये अध्यापक कथन है, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, इसके अधिकार व कर्तव्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होते हैं। वह विधानसभा के कार्यवाही को निष्पक्ष रूप से चलाता है। पहला है कि विधानसभा का अधिवेशन 1 वर्ष में कितनी बार होता है?
एक वर्ष में कितनी बार होता है? तो कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार होते हैं। विधान सभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार होती है। और प्रश्नोत्तर विधि में लिखेंगे, चित्र द्वारा बताएंगे कितने बार? 2 बार। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विधानसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है और समाप्त करता है? तो विधानसभा का अधिवेशन राज्यपाल बुलाता है और राज्यपाल के द्वारा भी समाप्त होता है। इस श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे राज्यपाल। उसके बाद फ्रेंड विधानसभा की शक्तियाँ के बारे में देख लेते हैं। इसमें विधानसभा के पास कितने प्रकार की शक्तियाँ होती है? तो 3 प्रकार की शक्ति होती है। कौन कौन? तो विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और कार्यपालिका पर नियंत्रण। फिर आगे देख लेते हैं मूल्यांकन। इसमें क्या है? मूल्यांकन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना। इसमें विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? तो इसका आंसर होगा 2 सदस्य होते हैं। संसद डैश सदनों से मिलकर बनती है, ये भी होगा 2 सदन। संसद 2 सदनों से मिलकर बनी होती है, आपका लोकसभा और राज्यसभा। विधानसभा की कार्यवाही राज्यपाल चलाता है। अब इसमें देखना है कि सत्य और असत्य क्या है। तो विधानसभा की कार्यवाही राज्यपाल चलाता है, ये सत्य है। अब है विधानसभा सदस्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं या संसद सदस्य कहते हैं? तो विधानसभा के सदस्य को हम विधायक बोलते हैं और ये लोकसभा के सदस्य को ये संसद बोलते हैं, है ना। उसके बाद है मताधिकार की उम्र कितना होना चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का वर्ष में अधिवेशन होता है 1 बार या 2 बार, तो 2 बार होना चाहिए कम से कम विधानसभा का अधिवेशन। इसमें उत्तर देना है हाँ या नहीं में। तो क्या विधानसभा को अध्यक्ष चुनने का अधिकार है? तो हाँ है, यस इसका होगा। फिर क्या विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है? हाँ एकदम है। विधानसभा की बैठक के लिए सदस्यों के कितने भाग उपस्थित रहना जरूरी है? तो कम से कम 1/3 भाग, 1/3 भाग रहना जरूरी है। अब है गृह कार्य में देंगे बच्चों को विधानसभा की शक्तियों पर एक निबंध लिखें, गृह कार्य में देंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प लगे तो ज़रूर इसका उपयोग